चलिए, सुनाई दे रहा है आपको? चलो ठीक है। अच्छी स्ट्रेंथ है। 10-11 लोग भी जुड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन कंटिन्यू करना है हमको। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? वेरिएंस पहले फाइंड करो, उसके बाद एच डी फाइंड करेंगे। बराबर? ट्राई कर रहे हो? कोई है सर? हो हाँ सर। सर। हो सर, ये तो है। चलिए, तो आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए, टाइम कितना कम है हमारे पास। हाँ, 10 से 15 मिनट के अंदर में, सपोज ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है। 5 मार्क, 5 मार्क या 10 मार्क। आपको लगता है ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन? चलो ठीक है, 10 मार्क, 20 मिनट बहुत हो गए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमको ये अप्लाई करना है। बरोबर? 1/n-1 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस, ऐसे ही फॉर्मूला या कुछ चेंजेस है इसमें, बताओ। फॉर्मूला बराबर नहीं लग रहा मुझे ये। नाही असा फॉर्म्युला. सांगा मग काय करेक्शन आहे तिथे? माइनस n अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स बार येस, स्क्वायर. बरोबर. n/n-1, बरोबर. n/n-1 इंटू एक्स बार का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई देखिए, दो दो डिजिट नंबर है, उनके स्क्वायर हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कैलसी में। बराबर? स्क्वायर यानी 32 × 32 करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना लंबा जा रहा है क्वेश्चन। आप देखो अभी पूरे 20 ऑब्जर्वेशन लिखना है। 50, 52, 36, 54, 50, 35, 35, बराबर। 50, 35, 35, 30, 30, 33, 30, 29, 31, 30, 31, 31 और 30, ऐसे है। अगर आप लोगों को हमारे काम करना तो ऐसे हमारे काम है। थोड़ा सा दिमाग अगर है तो यहाँ हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब आप ही बताओ क्या करना है। मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी का टेंशन ही मत लीजिए। सीधी 20 वैल्यू लिखिए पहले, ऊपर से नीचे तक बराबर। मेरे पास जगह जी करके मैंने वैसी लिखी है। आप लोग लेकिन लिखो और निकालो, परफेक्ट आंसर निकालना है हमको। दो कॉलम बनाना है आपको, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर और एक्स आई का कॉलम। निकालिए, आप निकाल रहे हो? काढलाय सर. हाँ सर। हाँ सर, काढलाय मी एस बी. यस, मतलब एक्स आई का स्क्वायर निकाल आपने? हाँ सर, एक्स और आयचा काढला, एक्स बारचा काढला. व्हेरियन्स काढला, नंतर एच डी काढलाय. तो वेरिएंस कितना आया सर? 69.50. बाप रे, खतरनाक काम है, बहुत जल्दी निकल लिया आपने। हाँ सर, आणि एच डी 8.34 आला. 34, अच्छा, आपने जब भी 8.34. निकाला था क्या? जब भी निकाला था या अब भी हम निकाला?
अभी निकाला है सर अभी। अरे बाप रे, बहुत जल्दी निकाला। देखिए, अगर आप, मुझे लगता है शार्प वर्क अगर करना है, कुछ आंकड़े यहाँ पे डबल डबल टिबल है, रिपीट है, मतलब फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना सकते हैं आप। अगर फ्रीक्वेंसी के कॉलम बनाएंगे ना तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना है, यहाँ एफ आई भी मल्टीप्लाई में करना पड़ता है, और एक्स बार में भी फ्रीक्वेंसी भी आएगा, फिर एक्स आई इंटू एफ आई प्रोडक्ट। मुझे लगता है ये ठीक है। चलिए, मुझे भी निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी गलती ऐसी होती है, स्क्वायर निकालने में कभी कभी गलती होंगी। मैं पूरे के पूरे 20 ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम है हमारे पास, कोई तकलीफ नहीं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके जरा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर, और बाकी लोगों को भी निकालना है, एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर। एक मिनट में दूसरा फिनिश करता हूँ। देख लो, एक भी गलती नहीं की है। एक तो फॉर्मूले फॉर्मूले तो और बढ़ने वाले हमारे कल। एक्स आई 32, 38, 40, 50, 52, 36, 54, 50, 35, 35, 30, 30, 33, 30, 29, 31, 30, 31, 31, 30। यस, टोटल देख लो, 20 ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है वो भी चेक करना पड़ता है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ 10 11 12 13 14 23, ठीक है। अब उनके स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता? 1024। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता? ए स्क्वेयर नहीं सर। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. बरोबर, मॅडम काय बोलले, बरोबर बोलले असं वाटतं सगळ्यांना, या कुछ हो गलती है सर. मैडम की, ऐसा लग रहा है? यस यस। बराबर है ना? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है, मुझे ऐसे लग रहा है ये दो डिजिट नंबर है ना, इनके स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं बिना कैलसी। आप कैलसी से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तकलीफ नहीं, एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं हमको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमको पता है, तो इसको उल्टा लिखता है, बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ऐसा पढ़ते हैं। बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस ए स्क्वायर। जैसे मुझे 32 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो क्या करूंगा, ये 2, इसको मैं बी समझता हूँ, इसको ए समझता, देखो बराबर। अगर आपको समझा तो ठीक, नहीं तो कैलसी जिंदाबाद। आप इसको बी समझेंगे और इसको ए समझो। और आपके अगर अगर आपके बच्चे होंगे जो 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहे होंगे, 10वीं वाले भी पढ़ रहे होंगे तो भी चलेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो बी का स्क्वायर, बी मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर बाद में टॉइस ए बी है, 2 into 3, दोनों का प्रोडक्ट करो, उसका डबल करना है। 2 into 3 6, और उसका डबल 12। कब से? 2 into 3 6, और उसका डबल टॉइस ए बी जैसा, 2 into 3 6, वैसा और उसका दुखता कि डबल अभी 12, दुखा? का 2 लिखेंगे, और बैलेंस 1, बैलेंस 1 रहेगा। और फिर बाद में 3 का स्क्वायर 9, और ये 1 10। आप कैलकुलेट करो तो वही आंसर आएगा, 1024। हो सर. अब इसी तरह से 38 का स्क्वायर करो। तर एकदा सांगा ते कसं केलं, 1024 यस, कसे आले? वही बता रहा हूं मैं, 38 का स्क्वायर, देखिए 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर करना है, तो 8, इसको बी समझ रहे, इसको ए समझ रहे, बी का स्क्वायर, बी मतलब 8, 8 का स्क्वायर 60, 64 का लिखेंगे हम 4, 6 बैलेंस,
यूनिट प्लेस लिखना है यहाँ, 6 बैलेंस, उसके बाद टॉइस ए बी है, 2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 8 इंटू 3 24, 24 का डबल करना है 48, और ये जो नंबर था बैलेंस वाला वो ऐड करो, 48 और 6 54, और 54 का लिखेंगे हम 4, तो बैलेंस 5 आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर 9, और ये 5, 9 और 5, ये 38 का स्क्वायर आएगा, देख लो। शायद कभी कभी मेरी गलती भी होगी, अभी मुझे पता है कि आपको पता है, कर लो, या कैलसी में दबाओ 38 इंटू 38, टाइम तो लगना ही नहीं है, कैलसी तो वैसे भी कोई कुठे प्रॉब्लम बसते नहीं। 14, क्या लिखने वाले सर, नेहमी 1442, दुखते की आता दुखत आहे? चला नेहमी ना. आता आपलं इकडे दुखेल, सुमित सर 40 का म्यूट करा. स्क्वायर 1600, 50 का आता टू दुखते. 2500, 500. 52, 52 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 टू आएगा, 704. 2704. 2704 पाऊंड गया, 1296. 2916. 2 9. 4 तो सोडले 7, त्याला 1, 4 म्हणजे 20 दुने 40 आणि 1 एकेचाळीस का तर 4, 25 29, 2916. 2500, 35, 12 25, 12 25, 900, 900. 900, 33, 1089. 1089. 1089, 30, 900, 29, 841. 9, 841, 31, 961. 961, 30, 900. 900, 31, 961. 961, 961, लास्ट 900, और ये सबकी एडिशन देखो कितनी डिफिकल्ट है। आए एसडी, एसडी में तो बिल्कुल ये आप मेरे जैसे सॉल्व करेंगे, मैं होप ही नहीं करता ऐसे सॉल्व करो करके। आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, अगर मेरे जैसे सॉल्व करना, ये नहीं एवरेज लोगों के लिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, जिसको दिमाग है ना वो फॉर्मूला ये यूज करेगा, फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं बस, वैसे यूज करना चाहिए, ये हमारे काम हो रहा है हमारा। और फिर बोलो कितना आ रहा है, इन सबके एडिशन देख लीजिए, 4 अंतर 8 अंतर 10, 18 7 24 आणि 10 34, 43 44 45 46 47, 7 बैलेंस 4, 27747. 60 किती म्हटलं मॅडम, 277. 27747. 47, देख लो किसी का और कुछ हटके आया तो चेक करता नहीं, इतना ही ठीक है। तो 1/n, n मतलब 20 था, 20 माइनस 1 इंटू इन सबकी एडिशन 27747 माइनस 20/19, और x बार का आंसर था 36.35 का स्क्वायर, 27747 डिवाइडेड बाय 19 स्क्वायर, कैलसी 26. जिंदाबाद, 26. ठीक है देख लेंगे। हो. एक मिनट बरोबर चल जाएगा, तो एक मिनट थोड़ा नहीं दिखेगा ऐसा लग रहा है मुझे, तो दिसत नाही असं वाटतं मला, है ना? नाही दिसत आहे, खाली लिहितो, खाली लिहितो, या इधर लिखले तर इधर काय काय जमच। बोलिए क्या लिखना था सर फॉर्मूला, आई होप फॉर्मूला सभी को आता है। देखो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा। वेरिएंस 1/n-1 into summation of x square minus n/n-1 into x bar का स्क्वायर, तो 1/20 minus 1, 27747 minus 20/20 minus 1,
19. और इंटू एक्स बार 36.35 का होल स्क्वायर। चलिए 27747/19 आएगा, और इसका स्क्वायर कैलसी जिंदाबाद। 36 तसे किती होता? 1 2 9 2 6 6 2 नहीं सर बोलिए। नहीं सर 1321 1321 1321.32. 1321.32। 32. चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 19 सबके डिनोमिनेटर में है वैसे भी। ये भी थोड़ा सा दिमाग का काम है, 19 जैसे कि वैसे रखे एक बार, और 27747 20 से मल्टीप्लाई कर, ये दूरी 4 तीन 7 1 26 16, पॉइंट ये दूरी 26 42 असं नाही, एक शून्य तिकडे आए हुए। ठीक है, 19 दोनों के डिनोमिनेटर में दिया है, और बोलो 26,426 आणि 27,747 है। पॉइंट 0.4 है सर, ये यहाँ 0.0 लिख सकते थे, म्हणजे 0.6 तो आएगा ही। शून्य 4 मधून 2 गेले 2, 7 मधून 4 गेले 3 और 1, बरोबर है। बरोबर आहे। 1000 अरे आवाज येतो की काय? अच्छा, काढा बरं, कॅल्क्युलेशन बरोबर करू। हो सर बरोबर. अच्छा 27747 कॅल्क्युलेशन बघा किती डिफिकल्ट आहे। -26426.4 ऐसा आएगा, 0.6 तो आएगा ही। 1320.6. दिला मी बरोबर, डिवाइड बाय 19 6 69.5. 69.5. 69.5। चलो ठीक है, ये वेरिएंस, बरोबर, वेरिएंस। और इसका स्क्वायर रूट म्हणजे कोण? स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एक्स या एस डी एक्स अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, म्हणजे 8.33. 69.5 33. 8.33। सर पाटिल तो जब क्या बोल रहे थे, 7 पॉइंट समथिंग बोल रहे थे। नहीं सर बरोबर आहे माझा उत्तर 8.34 आलाय. 8.34 कन्फर्म, चलो बढ़िया। हो चलिए, तो ये है एस डी, और ये लेके हमको घर जाना था क्या? अब हमारे पास में फॉर्मूला था, फॉर्मूला बघा बरं किती पांचट फॉर्मूला आहे, पण स्टँडर्ड डिव्हिजनला किती टाइम लागला तुम्ही पहा, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन और आने इजीली वाला सर है। सर हाँ सर। सर वो हाँ फ्रीक्वेंसी जी, वाले मेथड से इससे स्टेप में आ रहा था सर आंसर. मैं वही बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला तो थोड़ा सा दिमाग का काम है, वही मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार ये नंबर हाँ, इतने लिखना पड़ रहा है मुझे। करना पड़ेगा उसमें. फ्रीक्वेंसी से जल्दी आंसर मिल सकता है, और वही तो बोल रहा हूँ, रिस्क है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क है, मल्टीप्लाई बराबर करना पड़ता, 3 कॉलम बनेंगे वहां, 3 कॉलम बरोबर। बनेंगे सर, वही मैं लेकिन बोल रहा हूँ जल्दी. ना, मैं आपको बार बार बोलता मैं कि यहाँ पे देखिए, आपको क्या निकालना था, बोलो। अरे देखो, जल्दी. ठीक है, चलो 1 मिनट ये कंप्लीट तो कर देते, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बता रहा था, ये हमारी काम है ये, तो बोलिए क्या फाइंड करना हमको? क्लास कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बोलो। X. कॉन्फिडेंस X bar. इंटरवल इक्वल टू X bar. मीन, Plus. बराबर, प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस डी डिवाइड बाय रूट एन। और इस तरह से यहाँ पे मीन कितना था, 30
36.35 प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू वही थी 1.96। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं ये वैल्यू 2 के करीब में डायरेक्ट ले लेते, ठीक है। 1.96 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनटू एस डी 8.33 और डिवाइड बाय रूट एन मतलब 20। तो आपको मैंने यहाँ रूट 20 का आंसर भी निकालना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 20 निकालने के लिए आपके पास में है, स्क्वायर रूट से निकाल सकते हो। मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा देख लो, कैलसी जिंदाबाद। 15 16 पॉइंट समथिंग बोलो। रूट 20 का आंसर 4.47 47. बराबर निकाल लीजिए। देखो एक्चुअली फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एसडी देखो कितना डेम्पर्स कर। और मैं आपको पहले बोल रहा हूं, मैं एसडी में आप अभी भी अपना दिमाग नहीं दौड़ा रहे। ये तो एक ही क्वेश्चन में यहाँ एक ही एसडी निकाला है, बट आगे भविष्य में दो दो एसडी निकालना है ऐसी, फिर कितना लंबा क्वेश्चन होगा। बोलो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आया। 1.96 into 8.33 16.32. 16 point 3268. ठीक है 16.32 लेगा मैं। और 20 का स्क्वायर रूट आएगा 4.4 47. से। इसको इससे डिवाइड कीजिए, ये कैलसी का ड्रॉबैक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा 65. 62। 5. बाप रे 65. 65. 65 ओनली, ओके ठीक है। डेसिमल के 2 डिजिट ही दो। चला आता एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या आएगा 36.35 प्लस 3.65 और दूसरा 36.35 माइनस 3.65। छोटा नंबर एक बात ध्यान रखना, इंटरवल अगर हम लिखते हैं 2 to 5, एक याद रखना छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और बड़ा नंबर राइट साइड में लिखते हैं। तो यहां मुझे लगता है कि माइनस साइन देना चाहिए, इधर भी प्लस साइन देना चाहिए। ऐसा करो 36.35 में से ये माइनस करो तो 32.7 कॉमा इधर देखो 40 आएगा, ऐसा आएगा, ये आएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। देख फ्रीक्वेंसी से किसने निकाला था। मी एक्स बार मायनस एक्स करून काढलं होतं. हाँ तो क्या प्रॉब्लम आला चला मैडम, सर बट उसमें टाइम देखो ना, टाइम लगा क्या, जल्दी आया क्या आंसर। एक्स बार माइनस एक्स बार, देखो एक्स बार अगर यहाँ पे अगर अगर एक्स बार यानी 2 डिजिट में अगर आता ना तो चलता था फिर, बट एक्स बार पता ना को ये आया कितना आया 36.35 और डिफरेंस में फिर तकलीफ होंगी ना मैडम, फिर डिफरेंस लो फिर उनके स्क्वायर करो, ये लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात, आप लोग अभी भी दिमाग यूज नहीं कर रहे हो। देखो नंबर तो यही है ठीक है, एक बार आपको मीन मिल गया, मीन कैसे फाइंड करना बताने की जरूरत नहीं है, मीन निकाला जैसे 36.35 मुझे मिल गया था मीन, आगे मुझे फाइंड करना है
मीन के बाद यहां स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना था। तो आप अगर ऐसा अगर कर रहे हो तो आप हमारी काम ही कर रहे हो, हमारी काम कर रही है। भाई डॉक्टर है, थोड़ा सा तो शार्प वर्क करेंगे हम। आपको पता है ये ऑब्जर्वेशन में अगर हम सेम नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएंस पे कुछ भी इफेक्ट होता है या नहीं होता है? नहीं होता। और ये कभी भी आप ये यूज करती नहीं। आपको लग रहा है ये बड़े बड़े नंबर, मैंने 32 क्या, अगर मैंने 132 138 अगर ऐसे भी लिखा था ना 100 एंड समथिंग, तो भी आप ऐसी हमारी काम करते जैसे मैंने किया था अभी। ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने मीन निकाल लिया, मीन निकाला, मुझे 33.35 मिला। अब मुझे आगे निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस। तो दिमाग का काम करो। ये पूरे ऑब्जर्वेशन में से मैं सीधा बोलूंगा बहुत बड़े बड़े नंबर हो रहे हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? मुझे 30 दिख रहा है, या बी का नंबर 30। अजूम मीन, अजूम मीन लेके आप एक नया सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते थे, यू आर इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ए म्हणजे अजूम मीन। तो ये मेथड